हम जानते हैं कि अश्वत्थामा अभी जीवित है और भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए 3000 वर्ष के श्राप से मुक्त होकर पृथ्वी पर कहीं निवास कर रहे हैं। वो अभी कहाँ है, इसका अंदाजा महाभारत और शिव पुराण में दिए गए संदर्भ से लगाया जा सकता है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण से श्राप मिलने के उपरांत अश्वत्थामा वेद व्यास को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वह श्राप समाप्त होने के बाद सभी मनुष्यों के बीच उन्हीं के साथ रहेंगे। शिव पुराण में भी बताया गया है कि अश्वत्थामा आज भी गंगा नदी के तट पर निवास करते हैं और तीनों लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अश्वत्थामा अभी व्यास जी के साथ, जो भी एक चिरंजीवी हैं, गंगा नदी के तट पर संभवतः काशी में निवास कर रहे होंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि के जन्म के समय अश्वत्थामा अन्य चिरंजीवियों परशुराम, कृपाचार्य और वेद व्यास के साथ पृथ्वी पर उपस्थित होंगे। वे सभी भगवान कल्कि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वेद व्यास के साथ बिताया गया समय अश्वत्थामा को अगले मनवंतर में वेद व्यास यानी वेदों का संकलनकर्ता बनने में सक्षम बनाएगा और साथ ही वह सप्तर्षि का पद प्राप्त करेंगे। अक्सर अश्वत्थामा के बारे में लोगों में गलत फहमी होती है कि वह भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अमर हैं और पृथ्वी पर भटक रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और ऐसे पुत्र की मांग की जो वीरता में भगवान शिव के बराबर हो। इसलिए अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक के अवतार के रूप में हुआ, जिससे वह चिरंजीवी बन गए। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें रोग, भय और भूख से बचाती थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पहले सोते हुए पांडवों को मार डाला और फिर अर्जुन पर ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाया। जब अर्जुन ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके उसका प्रतिकार किया तो विनाश को रोकने के लिए वेद व्यास ने हस्तक्षेप कर दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर तान दिया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु हो गई। तब क्रोधित भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक जख्मी हालत में अकेला पृथ्वी पर भटकता रहेगा। साथ ही पांडवों ने उसके माथे की मणि ले ली, जिसे युधिष्ठिर ने अपने मुकुट पर धारण किया। महाभारत की घटना हुए 3000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि अश्वत्थामा अभी श्रापित नहीं है, परंतु चिरंजीवी होने के कारण जीव। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी है जो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मणी के अनुरोध पर कृष्ण ने उनका अपहरण कर उनसे विवाह किया। जब सत्राजित ने कृष्ण पर सिमंतक मणि चुराने का आरोप लगाया तो आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने मणि की तलाश करी। मणि जामवंत के पास थी, जिस कारण दोनों में युद्ध हुआ। जब जामवंत को एहसास हुआ कि कृष्ण विष्णु अवतार है तो उन्होंने उनको मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ विवाह के लिए दे दिया। मणि मिलने पर सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा का कृष्ण से विवाह कर दिया। एक बार वन में कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात कालिंदी से हुई, जो कृष्ण से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया, जो उनकी चौथी पत्नी बनी। मित्रविंदा कृष्ण से प्रेम करती थी, परंतु उनके भाई इसके विरोध में थे, इसलिए कृष्ण मित्रविंदा को उनके स्वयंवर से ले आए और उनसे विवाह किया। कृष्ण का सत्य से विवाह तब हुआ जब उन्होंने 7 बैलों को वश में करके उनको स्वयंवर में जीता। कृष्ण की 7वीं पत्नी भद्रा है, जिनसे उनका विवाह भद्रा के भाइयों के अनुरोध पर हुआ। 8वीं पत्नी लक्षणा है, जो कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए कृष्ण उनको उनके स्वयंवर से ले आए और विवाह कर। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। और जब उसने अंतिम अपराध युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किया तब सभी के सामने कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। रावण के कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें पूरा करने से पहले ही वो मारा गया। जी हाँ, अगर रावण थोड़े समय तक और जिंदा रहता तो वो मदिरा यानी दारू को गंधहीन बना देता, क्योंकि वो हमेशा यही चाहता था कि दारू में किसी भी प्रकार की कोई गंध न हो, ताकि लोग आराम से दारू पी सकें और किसी को पता भी न चले। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रावण खुद भी काले रंग का था और लोग उसके रंग का काफी अपमान करते थे। इसीलिए रावण हमेशा यही चाहता था कि धरती पर जितने भी काले लोग हैं वो सब गोरे हो जाएं। रावण का तीसरा सपना यह था कि वो समुद्र के नमकीन पानी को मीठा बनाना चाहता था, ताकि इस धरती पर कभी भी पानी की कमी न हो और लोग प्यास से न मरे। रावण का चौथा सपना यह था कि वह सोने में सुगंध डालना चाहता था, ताकि लोग असली और नकली सोने में फर्क सिर्फ सूंघ कर ही पहचान सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह तो पता होगा कि जब कोई इंसान मरता है तभी उसके कर्मों से तय होता है कि वह स्वर्ग जाएगा या नर्क। लेकिन रावण इस नियम को तोड़कर स्वर्ग तक जाने के लिए एक सीढ़ी बनाना चाह रहा था। उसने इस काम की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उसका वध हो गया।
एक ब्राह्मण का निधन हो गया था और लोग उनके शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उस ब्राह्मण की विधवा महिला रास्ते में संत तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम करने लगी। तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ होता है कि महिला का पति जीवित हो। विधवा स्त्री ने हैरानी से कहा, महात्मा जी, मेरे पति तो अभी अभी संसार से विदा हो गए हैं। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, जो बात मेरे मुख से निकल गई वह सत्य होकर रहेगी। तुलसीदास जी ने श्री राम का नाम लिया और भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए प्रार्थना। तभी चमत्कार हुआ, वह ब्राह्मण पुनः जीवित हो उठा। यह बात दूर दूर तक फैल गई और बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर को जिज्ञासा हुई कि कौन है यह संत जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मैं केवल श्री राम को जानता हूँ और उनकी कृपा से ही सब संभव होता है। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो हमें श्री राम के दर्शन कराओ, हम भी देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, श्री राम का दर्शन मन, भक्ति और विश्वास से ही होता है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। अकबर ने इस बात को अपना अपमान समझा और तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी में कैद करने का आदेश दिया। कैद में रहते हुए तुलसीदास जी ने श्री हनुमान का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा की रचना की और उसका जाप करने लगे। लगातार 40 दिनों तक जाप के बाद अचानक शहर में बंदरों की सेना का आगमन हुआ। इन बंदरों ने पूरे फतेहपुर सीकरी में हलचल मचा दी। महल से लेकर बाजार तक हर जगह कहर मच गया। किसी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अंततः एक हाफिज ने अकबर को बताया, यह चमत्कार तुलसीदास की भक्ति और उनके हनुमान जी के प्रति प्रेम का परिणाम है, उन्हें शीघ्र रिहा कर दिया जाए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को आजाद कर दिया और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयायियों को वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का विशेष वर्णन नहीं मिलता। कथा के अनुसार जब लक्ष्मण जी वनवास पर जाने का निर्णय लेते हैं तो वह उर्मिला जी से विदा लेने आते हैं। उर्मिला जी उनसे अनुरोध करती हैं कि उन्हें भी साथ ले चले, परंतु लक्ष्मण जी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। लक्ष्मण जी का उद्देश्य श्री राम और माता सीता की सेवा में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना था। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला जी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। हालांकि तेलुगु साहित्य में उर्मिला जी को विशेष महत्व दिया गया है। उर्मिला निद्रा नामक कथा इस संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार वनवास की पहली रात नींद की देवी निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आती है। लक्ष्मण जी अपनी सतर्कता बनाए रखने और श्री राम तथा माता सीता की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहने के लिए 14 वर्षों तक न सोने की इच्छा व्यक्त करते हैं। देवी ने उन्हें चेताया कि 14 वर्षों तक न सोना प्रकृति के नियमों के विपरीत है। लक्ष्मण जी की भक्ति से प्रभावित होकर देवी ने समाधान प्रस्तुत किया कि किसी को उनके हिस्से की नींद का भार उठाना होगा। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास जाने का अनुरोध किया। अपने पति की सहायता करने के लिए उर्मिला जी ने यह बलिदान स्वीकार कर लिया। अगले 14 वर्षों तक उर्मिला जी प्रतिदिन 16 घंटे सोती रही। यही बलिदान मेघनाद वध में भी सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने लंबे समय तक न सोने का तप किया। एक बार जब द्रौपदी ने सौगंधिका के फूलों की इच्छा की तो वह भीम ही थे जो उसे लाने गए और सारी बाधाओं को पार किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसे अपमानित किया गया था तब भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध करने की कसम खाई थी। वनवास के दौरान भीम द्रौपदी को अक्सर गोद में लेकर चलते थे जिससे उसे तकलीफ न हो। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी भैंस बदल कर रह रहे थे तब विराट के सेनापति कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। युधिष्ठिर और राजा विराट ने यह देखा परंतु वह कुछ भी करने में असमर्थ रहे। द्रौपदी ने यह बात जब भीम को बताई तो वह महिला के रूप में द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे ही कीचक ने उसे द्रौपदी समझकर छूने की कोशिश की तो भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु पर गुस्सा होकर जब विराट राज्य के लोगों ने द्रौपदी को कीचक के साथ बलपूर्वक जलाना चाहा तब भीम ने द्रौपदी की जान बचाई। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान जब द्रौपदी गिरी तो केवल भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी पांडवों में भीम द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले कली नाम का एक दानव था जो हमेशा अंधेरे में ही रहता था, परंतु कृष्ण के देहत्याग के बाद कली ने हस्तिनापुर में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय हस्तिनापुर के राजा अर्जुन के पोते परीक्षित थे जिन्होंने कली को स्पष्ट रूप से मना कर दिया, लेकिन कली के बार बार विनती करने पर राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थानों पर जाने की अनुमति दे दी। ये वो स्थान थे जहाँ लोग मदिरापान, जुआ खेलना, परस्त्री गमन और जानवरों का वध करते थे। इन 4 स्थानों के अतिरिक्त कली की बार बार प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी प्रदान कर दिया। इसके बाद कली इन सभी स्थानों में जाने लगा और परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कली के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित धीरे धीरे गलत कार्यों में लिप्त होने लगे। उनके व्यवहार को देखकर उनके सभी मंत्री और अधिकारी भी बुरे कार्यों में पड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य के सामान्य लोग भी कली द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने लगे। इस प्रकार कली की उपस्थिति में अधर्म और अंधकार के युग कली युग की शुरुआत हुई। महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी युद्धों में से एक था। यह युद्ध केवल 2 राजवंशों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने समाज, धर्म और संस्कृति पर भी गहरी चोट की। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें से 3 कौरवों की तरफ से और 15 पांडवों की तरफ से थे। इस युद्ध ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज और सभ्यता को भी बुरी तरह प्रभावित किया। जिस धरती पर पहले ज्ञान और शांति का वास था, वह अब युद्ध और तबाही का मैदान बन चुकी थी। महाभारत का युद्ध एक चेतावनी के रूप में खड़ा है कि कैसे लालच, सत्ता की भूख और अहंकार का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि इतिहास की एक घटना पूरी सभ्यता की दिशा बदल
महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इसी बीच भगवान कृष्ण ने भी हस्तिनापुर छोड़ दिया था। इन सभी घटनाओं के बाद महामुनि व्यास ने एक लंबे ध्यान में बैठने का निर्णय लिया, परंतु युद्ध की हिंसक दृश्यवली उन्हें शांति से ध्यान लगाने नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पूरी कहानी को एक कविता में अनुवाद किया जाए। इसके लिए वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और एक उपयुक्त सहायक की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने गणपति का नाम सुझाया। वेद व्यास के लेखक बनने का विचार गणपति को अधिक रोचक नहीं लगा। उन्होंने शर्त रखी कि यदि वेद व्यास कुछ इस प्रकार से कहानी सुनाएंगे कि उन्हें अपनी कलम नहीं रोकनी पड़े तो वे लिखेंगे। वेद व्यास ने भी शर्त रखी कि गणपति बिना समझे एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। सभी सहमत हो गए और इस प्रकार पूरे महाभारत को लिखने में 3 वर्ष लगे, जिसका एक हिस्सा भागवत गीता है। इस अद्भुत कहानी से हमें पता चलता है कि भागवत गीता का ज्ञान किस तरह एक निरंतर प्रवाह में बिना किसी विराम के